ओम शांति। बाबा हम बच्चों को हर मुरली में कितनी सावधानियां देते हैं। शिक्षाएं तो देते ही हैं, लेकिन शिक्षा के साथ सावधानी, ये दोनों बातें साथ में आती है। शिक्षा अर्थात बच्चे ये करो, बच्चे ये मत करो, और सावधानी अर्थात अगर जो बाबा कहते हैं वो नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, ये जैसे सावधानी दी। और अगर ये करेंगे जो नहीं करना चाहिए तो फिर क्या होगा। तो आज भी बाबा की मुरली में अनेक शिक्षाएं हैं, अनेक सावधानियां हैं। एक एक विकार के लिए सावधानी है। काम विकार से क्या होता है, क्रोध से क्या होता है, लोभ से क्या होता है, मोह से क्या होता है, और अशुद्ध अहंकार से क्या होता है। तो कैसे बच्चे अपना नुकसान न करें, उसके लिए बाबा हम बच्चों को कदम कदम पर सावधानी देते हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 26/7/2021 है। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। ये पहली शिक्षा शुरू हुई। याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। कितनी बड़ी शिक्षा है ये। याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है। बाबा इतनी ऊंची तकदीर हमारी बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कौन सा संस्कार है जो हमारी ऊंच तकदीर को बिगाड़ देता है। उत्तर है, अगर किसी में रूठने के संस्कार हैं, चाहे बाप से या पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो क्या होगा। तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। देह अभिमान में आते हैं तभी उल्टा नशा चढ़ता है। क्या कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, हाँ तो भी, हाँ क्या कहते हैं ना, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, इतना मैंने किया। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरअहंकारी है। इसलिए सी फादर, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अपना स्वाहा कर दिया जो बाबा ने कहा, लेकिन कभी बाबा को अभिमान नहीं आया मैंने ये किया, कभी नहीं आया। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को कभी नहीं आया मैंने इतना किया, तो बच्चों को भी नहीं आना चाहिए। तो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरअहंकारी। इसलिए सी फादर। गीत है, रात के राही थक मत जाना,
ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वो इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। कौन सी रात, कौन राही और किस बात की थकावट, तो बाबा कहते इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी होती है। ये बेहद की रात की बात है, वो हद की रात की तो बात नहीं है। अब ब्राह्मणों की रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का भी दिन और रात है। ये फिर है ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात की बात। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है, एकदम रात है, अंधियारा है। प्रभात होने का पहला पूर है संगम ब्रह्म मुहूर्त, तो रात अभी पूरी हो रही है, अभी पहला पूर है प्रभात का। सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे तो पैदल जाते थे, तीर्थों पर जाते थे पैदल। पैदल में भी और भी कितना कष्ट दे करके जाते थे अपने आप को। तो बाबा कहते पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे, बीच बीच में मंजिल बनी रहती थी कि यहाँ रुक सकते हैं, या क्योंकि पैदल जाते थे। बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब ये तो बहुत सहज है, जो बाबा हमको याद की यात्रा सिखाते वो तो बहुत सहज है। इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है, अगर याद की यात्रा में भी थक जाते हैं तो इसका मतलब ही है क्या, बाबा की याद में बैठ ही नहीं सकते। हाँ, योग चल रहा है, बातें करते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं मतलब योग लगता नहीं, थक गए हैं याद करते। तो बाबा कहते हैं अगर थकने का मतलब ही है दे अभिमानी बनना, दे अभिमानी है इसीलिए याद में थक जाते हैं। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि माया के विघ्न पड़ेंगे, माया थकाएगी, व्यर्थ संकल्पों में थकाएगी, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से दे अभिमान आ जाता है, या दे अभिमान से थक जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं है, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। देखेंगे ना, अभी अंत बहुत नज़दीक है, तो याद की यात्रा बढ़ जाएगी। हाँ, अंत में बाबा कहते हैं 8 घंटा देंगे, देते रहेंगे, 8 घंटा तक रहेंगे। अंत में चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। सामने कोई योग में बैठ रहा है, सकाश दे रहा है, तो सावधानी भी दे रहा है कि सब याद में बैठो, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ तुम आकर योग में बैठते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ आकर के याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं
समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप तो कहते हैं धंधाधोरी करते कहाँ जाते आते हो तो भी योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना तो नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। हर कर्म करते भी याद कर सकते हो। ये बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं, अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। बाप तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे, तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं। प्रकृति के जो तूफान आते हैं उसमें तो मिट्टी भरी होती है, क्या क्या होता है, यहाँ गंदगी होती है। तो तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, ये माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से अब क्या होता है, देह अभिमान में आए, बुद्धि का योग टूटा तो फिर बच्चे आदि याद आ जाते, लौकिक सब याद आ जाता है। बाप कहते हैं अब तो ये धंधा धोरी आदि सब खलास हो जाने हैं। बाबा वैराग दिलाते हैं ये सब खलास हो जाने हैं। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने के नहीं हैं। आप सोचो मैं इतना कमा लूं और मैं बच्चों को इतना दे सकूं, पूरा वारिस बनाऊं, लाखों करोड़ों दूं। बाबा कहते वारिस बनने नहीं हैं, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं, हम सब बेहद के बाप के वारिस हैं ना। तो अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है और बेहद का वर्षा स्वर्ग का वर्षा जिंदाबाद होना है। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग तो समझते हैं अभी बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, उनके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। कितने हवाई किले बांधते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। बड़ी शिक्षा है ये, दुनिया से मोह हटा दो। ये तो कब्रिस्तान है। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे। अब धंधे के चिंतन में कोई मरे या बच्चों के चिंतन में कोई मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। ये सावधानी मिली, अपनी बर्बादी कर देंगे। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी, आबाद रहेंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। शिक्षा दी कि याद करो, फिर सावधानी दी नहीं करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा। वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। अभी जो मिलेगा वो कल्प कल्पांतर वही मिलेगा, तो कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़े घाटे की बात है, एक कल्प की बात नहीं है जो घाटा हुआ चलो कोई बात नहीं अगले कल्प में सुधर जाएंगे। कल्प कल्प इतने बड़े घाटे की बात है। तो ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। अब ये शिक्षा मिली, धन की बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। टू मच में नहीं जाना चाहिए, बस कमाओ कमाओ, हाँ मिले मिले मिले। बाबा कहते टू मच में भी नहीं जाना चाहिए। कोई देवाला मारते हैं
तो बहुत फिक्रात हो जाती है। कईयों का तो हार्ट फेल भी हो जाता है अगर देवाला मारा तो। शिव बाबा को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं क्या? अब ज्ञान में आए, बाबा के ज्ञान में आए और चलो बिजनेस में देवाला मारा, बहुत घाटा पड़ा, फिर दोष क्या रखते हैं कि ज्ञान में आए ना तब देवाला मारा। लोग भी उनको भड़काते, देखो तुम ज्ञान में गए ना, वहाँ जाते हो ना, इसलिए तुम्हारा देवाला निकला। अब वो भी ऐसे समझ लेता बात तो ठीक है, तो फिर बाबा को छोड़ देते। अरे ये तो हिसाब किताब है कर्मों का। बीमार हो पड़ते हैं, ये कभी नहीं समझना चाहिए बीमारी आदि होती है, ये तो कर्म भोग है। ये नहीं बाबा के पास आए तो ये बीमारी आई, नहीं, बाबा का इनसे क्या लेना देना, ये तो आपका कर्मों का हिसाब किताब है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे, और ही अच्छा है, विकर्म विनाश हो जाएंगे, कोई हिसाब किताब कर्मों का है वो चुकतू हो रहा है। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना, यहीं चुकतू कर लो, धर्मराज की सजाई नहीं खानी पड़े। कर्म भोग चुकतू करना है, ये तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, अचानक हार्ट पेन हो गया, हार्ट अटैक आ गया, चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें कहकर बाबा हमें बेहद का वैराग्य दिला देते हैं। एकदम भूल जाना चाहिए ऐसी दुनिया को। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। लौकिक में ऐसे होता है, नया मकान पिता बनाता है तो बच्चे का बुद्धि योग नए मकान में ही चला जाता है, पुराने से दिल हट जाती है। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है, कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ। पिता को बोलेंगे बच्चे, पिताजी जल्दी जल्दी मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है, तुम भी जानते हो। हाँ, अभी वो लौकिक बात, अभी तुम बच्चे क्या जानते हो, तुम बच्चे भी जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है, ये पुराना मकान है बहुत गंदा है, तो पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा ये है बेहद का संन्यास, इससे तुम्हारा वैराग्य है बेहद का, बेहद का संन्यास। हाँ, पहले बेहद का वैराग्य आता है, फिर बेहद का संन्यास, बुद्धि एकदम हट जाती है। ये वो संन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का संन्यास कहा जाता है। तुम संन्यास करते हो विकारों का, तो विकारों का संन्यास ये बेहद का संन्यास है, जिसमें कुछ भी छोड़ते नहीं है, लेकिन उनमें जो लोभ है, मोह है या जो भी विकार है उसको त्यागते हैं। तुम संन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़ माम एकम याद करो। ये दुनिया जो इन आँखों से देखते हो इनको भूल जाओ, बहुत बड़ी शिक्षा है ये, भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सबका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुला ही है, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ये सब कब्रिस्तान हो जाना है। इन आँखों से तो सब चटपटा दिखता है, हाँ तामझाम बहुत है दुनिया में, लेकिन तीसरे नेत्र से जब देखते हैं तो क्या महसूस होता है, ये सब कब्रिस्तान हुआ पड़ा है। तो बाबा कहते हैं ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, तीसरे नेत्र से देखते हैं। इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं।
विकार बहुत तेज हो गए। जिनके पास बहुत पैसे हैं उनके लिए विकार भी बहुत तेज हो गए। काम विकार कितना तेज है, काम बिगर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे, बाबा के बच्चे भी 4-5 वर्ष पवित्र रहे, फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा। ब्राह्मणी टीचर लिखती है बाबा को, उसके भाई के या जिसके बारे में, कि बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया। वो खुद भी लिखता है बाबा मैंने काला मुंह किया, माना काम विकार के वश हुआ, काला मुंह कर दिया। कितना धक्का खाया। काला मुंह करना, काम विकार के वश होना, माना एकदम 5 मंजिल से गिरे। अब 5 मंजिल से गिरना माना सब हड्डियां तो टूट जाएगी, सब कुछ। तो 5 मंजिल से जैसे गिरे, पहले पहले है दे अभिमान, ऊपर से गिरा, ठक पुर्जा पुर्जा हो गया। हाँ, ऊपर से गिरा, 5वें मंजिल से कोई गिरा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। ऊपर से गिरा, ठक पुर्जा पुर्जा हो गया, खलास, हड्ड गुड बिल्कुल ही टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। अरे एक हड्डी ही टूटती है, उसको जोड़ने के लिए 1.5 महीना बैठे रहो प्लास्टर लगा करके। तो बाबा कहते हैं अब ये हड्ड गुड्ड सारे टूट गए तो कितना टाइम लगेगा फिर सब जुड़ने में। तो बाबा कहते हैं फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। ये है सबसे बड़ी चोट, सबसे बड़ी चोट है काम विकार की चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, सावधानी दी, ये सबसे बड़ी चोट है। बाबा कहते काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। क्रोध लोभ मोह, इनको वो पतितपना शब्द नहीं कहेंगे, काम विकार के लिए ही पतितपना शब्द कहते हैं। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, ये भारत में ही पुकारते हैं पतित पावन, और देशों में ऐसे नहीं बुलाते पतित पावन। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती है, चंद्रवंशियों में भी कोई विकार की बात नहीं रहती है, परंतु कला तो कम हो जाती है, 2 कला कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वो दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसलिए उनको सतो प्रधान, सतयुग को सतो प्रधान, फिर त्रेता को सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। अब इसमें तकलीफ या खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। हम कैसे बनेंगे, हमारे पास इतना धन नहीं है, ये है। बाबा कहते हैं ये कोई बहाना दे ही नहीं सकता कि हम सूर्यवंशी कैसे बनेंगे, महाराजा महारानी कैसे मम्मा बाबा के गद्दी नशीन बनेंगे, क्योंकि इसमें पैसे की तो बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें मुख से भी कुछ नहीं बोलना है। और तकलीफ तो छोड़ो, मुख से कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, जपने की भी जरूरत नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें ही बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी है, बाबा के सामने बैठे होंगे बहुत महारथी बच्चे। अब इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। बाबा तो सभी बच्चों को कहेंगे, बाबा के लिए तो ऐसे है कि जैसे मेरे सब बच्चे महारथी है। लौकिक में भी माँ बाप कहेंगे राजा बच्चा, भले वो उसके अंदर अच्छे संस्कार न भी हो, तो बाबा के लिए भी सब बाबा के बच्चे महारथी हैं। परंतु इसमें योग पूरा चाहिए,
तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, पर योग की बहुत कमी है, योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी शिक्षा। बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो क्या सावधानी मिली? बाबा कहते हैं रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। ये बहुत बड़ी सावधानी है। हाँ, 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चे, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया है, देह अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं। अब इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? न शिव बाबा को अहंकार है, न ब्रह्मा बाबा को अहंकार है, न हमारी दादियों को अहंकार था। सचमुच हम दादियों को देखते थे, क्या अहंकार। मुझे याद है दादी जानकी जी यूनाइटेड नेशंस में जाकर भाषण करके आई। बोले 3 मिनट का भाषण था यूनाइटेड नेशंस के मंच पर, और दादी ने इंग्लिश में बोला, बहुत अच्छा बोला, और सबसे मिली दादी जानकी। फिर मधुबन आई तो हमने ऐसे दादी से पूछ लिया, दादी जानकी दादी से, दादी आप यूनाइटेड नेशंस पे भाषण करने गए थे, क्या आपका अनुभव है? दादी कहती मैं तो भूल ही गई, मैं तो भूल ही गई। हाँ, इतना बड़ा मानो वो एक जश्न जैसे था, लेकिन दादी तो भूल ही गई। दादी जानकी या बड़ी दादी को भी अनुभव सुनाना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो कभी नहीं आता था, कभी दादी नहीं सुनाती थी। हाँ, दादी ज़रूर महिमा गाएगी सबकी, इन्होंने इतनी मेहनत की, ये की, औरों की महिमा गाएगी, लेकिन मैंने ये किया कभी नहीं कहती थी। हाँ, मोहिनी बहन साथ दादी के साथ होती थी तो दादी जी के बारे में मोहिनी बहन सुनाती थी, क्या सेवा की दादी ने, पर दादी कभी नहीं अपने मुख से कहती थी मैंने ये सेवा की। तो देखो ये कितना निरहंकारीपना है। तो शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितनी निरहंकार, कितना निरहंकारी है, और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ। ब्रह्मा का तन जैसे साधारण घर हो गया, साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़ी आता हूँ, किसी साहूकार के शरीर में थोड़ी आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। युक्तियाँ बाबा बताते हैं कैसे पुरुषार्थ करो, शिक्षा सावधानी देते हैं, लेकिन तुम बच्चों की देरी है। ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी है, आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे, थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी तो जरूर होगा। सतयुग ऐसे तो नहीं आएगा, पहले उसके लिए तैयारी चाहिए धरने की। विनाश तो जरूर होगा, ढेर आएंगे। ये प्रॉपर्टी आदि तो थोड़े समय के लिए, उस समय वो रजौरी गार्डन की ज़मीन लेने की बात चल रही थी, तो इसीलिए बाबा कहते ये भी हम क्यों कहते, ताकि सेवा हो सके। ये प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। ये ज़मीन जायदाद धन संपत्ति ये सब क्या है, ये तो सब बाबा कहते ख़त्म होना है। तुम जानते हो ये तो थोड़े रोज़ के लिए है, ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं। हाँ, कई पूछते हैं ना, आप लोग कहते हो ये सब विनाश होना है, फिर आप लोग मकान क्यों बनाते हो? भाई मकान इसलिए बना रहे हैं ताकि अंत में बाबा के बच्चे आके यहाँ असाइलम लेंगे, यानी यहाँ आके रहेंगे।
बाबा की छत्र छाया में रहेंगे और यहाँ से ही उड़ेंगे वतन में, तो मकान तो चाहिए न रहने के लिए, धन भी खत्म हो जाएगा। तो ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस तो मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे। यहाँ तपस्या करते हो, आज तुम तपस्या करते हो और कल फिर दिल्ली वृंदावन में जाकर राज्य करेंगे। दिल्ली वृंदावन ये सारा ये राजाई का स्थान होगा ना, ये दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, ये अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनाते हैं। अभी जो शिव बाबा हम बच्चों को कहते हम करते तो स्वर्ग बनाते हैं, फिर बाबा कहते आधा कल्प के बाद फिर सब यादगार बन जाएंगे। तो पहले पहले फिर शिव बाबा का मंदिर बनाते हैं आधा कल्प के बाद। बाकी ये दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं, इसको तो 1000 साल ही हुआ है दिलवाड़ा मंदिर बने, लेकिन भक्ति तो 2500 साल से चलती आई है। बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। तो बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है। स्वर्ग ऊपर दिखाया है तो ये भी यादगार है, नीचे तपस्या कर रहे हैं वो भी यादगार है, पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर स्थापना का यादगार है। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकालनी है। हाँ, तो बाबा कहते हैं सर्विस बढ़ाने लिए बहुत सी बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। तो राम भी गया रावण भी गया, जिस रावण का बहुत बड़ा परिवार है। तो जिसका बहुत बड़ा परिवार है, रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है और राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। रावण का बहुत बड़ा परिवार है, गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। ये कौन बोल रहे हैं, बाबा कहते ये भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वो तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। बाबा भाइयों की तरफ ताकीद कर रहे हैं। कई कुमार हैं बहुत सर्विसेबल हैं, अब उनको कोई बंधन नहीं है, चलो बाबा उनको सरेंडर कराते हैं। तो बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वो तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उनकी सारी संभाल फिर हमको करनी पड़े, बाबा को करनी पड़े उनकी संभाल। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। ऐसे नहीं सरेंडर हो जाए, मधुबन में रहना शुरू करे और बुद्धि योग बाहर जाए, तो बाहर जाए फिर सरेंडर हुआ ही क्यों। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। वो तो ब्रह्म को याद करते हैं और शरीर छोड़ा ब्रह्म की याद में तो एकदम सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है,
बाबा ने देखा होगा लौकिक में कई ऐसे सन्यासी कैसे बैठे बैठे शरीर छोड़ा, वो तो ब्रह्म की याद में होते हैं और एकदम चारों ओर सन्नाटा हो गया। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब बाबा अंत की बात कर रहे हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है, वापस घर जाना है। ये दीदी जी का महामंत्र था, अब वापस घर जाना है। अब हमको वापस घर जाना है। देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। हर्षित मुख हो, हर्षित मुख हो, खुशी से शरीर छोड़ना चाहिए। बस हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है, ये बहुत बड़ी बात है। जो आत्मा हमारे सामने आए उसको इतनी शांति की अनुभूति हो जैसे शांति की करंट मिल रही है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। अब ये है रियल शांति। वो तो चलो वातावरण की शांति, लेकिन रियल शांति किसको कहेंगे? आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है, ये है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं, एकदम देश से न्यारे हो गए, बिल्कुल डिटैच हो गए। अब कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। सारा दिन ऐसे शांत हो बैठना भी नहीं चाहिए। बाबा इसके लिए भी मना करते हैं, कर्म भी करना है। तो बाबा कहते हैं कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग तो